बागेश्वर बाबा के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। उन्मादी हैं और उन्मादी संत हो जाए, ऐसा भारत में संत नहीं हो सकता। बागेश्वर बाबा को लेकर नागपुर के बाद अब बिहार में बवाल होना तय माना जा रहा है। वजह है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा। वही बिहार जहां के माननीय मंत्री महोदय ने रामचरितमानस की एक चौपाई पर सवाल उठाया और फिर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। बात भगवान राम से लेकर हिंदू राष्ट्र तक पहुंची और फिर बाबा बागेश्वर ने अपने ही अंदाज में निशाना साध दिया। ऐसे में अब जब बाबा अपनी मुहिम को लेकर बिहार पहुंच रहे हैं तो सरकार में मौजूद कई सेकुलर सियासी दिग्गज बाबा के विरोध में खड़े हो गए हैं। आलम यह है कि मुजफ्फरपुर के एसीजीएम कोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद की तुलना भगवान से करते हैं, जिससे हिंदू धर्म मानने वाले और सनातनी आहत हैं। मुकदमा करने वाले वकील सूरज कुमार ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर बाबा हिंदू धर्म का पालन करने वालों को धोखा दे रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को हनुमान जी का अवतार बताया था। इस मामले में कोर्ट 10 मई को सुनवाई करेगी। क्या मामला, क्यों दर्ज किया? जी, मैंने आज माननीय एसीजीएम सब जज एक पश्चिमी न्यायालय में बागेश्वर बाबा के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि वो अपने माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और तरह तरह के प्रलोभन देकर देश के अंदर एक प्रकार के विषमता फैला रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म स्वावलंबी सहित सभी धर्मों को लोग को भारी आघात पहुंचा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आकर मैंने एक मुकदमा दायर किया है, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 295, 298 क और 505 आईपीसी के तहत दर्ज कराया है। दरअसल पटना में 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाएंगे। अब दरबार लगेगा तो जाहिर सी बात है कि बात भगवान राम की होगी, रामचरितमानस की होगी और हिंदुत्व की भी होगी। ऐसे में सरकार को ये बात मंजूर नहीं है। यही वजह है कि उन्हें गांधी मैदान में दरबार लगाने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ तक कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तो बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट पर रोककर चेतावनी देने की बात कह दी है। तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर का विरोध करने के लिए बाकायदा अपनी सेना भी तैयार कर ली है, जिसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, अब सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने तो बाबा बागेश्वर को उन्मादी बताकर जेल में डालने की बात भी कह डाली है। उन्मादी हैं और उन्मादी संत हो जाए, ऐसा भारत में संत की परंपरा नहीं। बाबा बागेश्वर ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही, लगातार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। भारत के संविधान के तहत कोई बात करो, कोई बात करिए। बाबा बागेश्वर को गांधी मैदान में जगह नहीं दिए जाने पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार टोपी पहने, नमाज पढ़ें, इफ्तार पार्टी में जाएं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों को रोकेंगे तो हमारे देश का सनातन भी जागेगा और पाई पाई का हिसाब लेगा। हो सकता है कि तेज प्रताप जी उनको माला पहनाते हुए भी आप लोग फोटो दिखाइएगा। देखिए, सब तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तेज प्रताप जी दूसरे धर्म के जो प्रचारक आते हैं उस पर भी बोले, जो नफरत फैलाने आते हैं। ये सब वोट की राजनीति है, इसलिए बोले हैं। बाबा आएंगे, बाबा के करोड़ों शिष्य रहेंगे पटना में। कौन विरोध करता है वो भी देखेंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। ऐसे में आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर पर भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें
TV9 भारतवर्ष डिजिटल।